एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 26वें अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछली रिकॉर्डिंग में हम बात कर रहे थे कि मसीह विश्वासी अपना दान कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको केवल यहां एक पैटर्न की सलाह के रूप में दे रहा हूं। यह कोई आदेश नहीं है, ना ही यह कोई दबाव है कि आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि मसीह विश्वासी हर एक प्रकार से आजाद हैं। वो दान देने में भी आजाद हैं। वो चाहे तो अपनी कमाई का पहला हिस्सा दें, वो चाहे तो अपनी कमाई का पूरा हिस्सा दें, आधा दें, 10वां दें, 5वां दें, ये उनकी मर्जी है। ये कोई अब उन पर कंपल्शन नहीं है कि उन्हें 10वां ही 10वां देना है। देंगे तो परमेश्वर की उनको परमेश्वर उन्हें उसका प्रतिफल देगा, नहीं देंगे तो परमेश्वर उन्हें नरक में नहीं डालेगा। यानी कि 10वां अंश देना अब हम पर कंपल्सरी नहीं है। ये आप मत सोचिएगा, बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। जितना आपका मन हो उतना आप दान कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम दान दे सकते हैं, देना चाहते हैं, तो फिर किस पैटर्न से करें। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पौलुस ने यह कहा कि व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक है, तो यहां से हम सीख सकते हैं कि सबसे अच्छा पैटर्न क्या होता है। जैसे हम यहां पर अब देख रहे हैं कि 10वें अंश को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले वर्ष का जो 10वां अंश है वो लेवियों को दिया जा रहा है। दूसरे वर्ष का जो 10वां अंश है वो अपने परिवार और कुनबे में और जो उसके कुनबे के लोग हैं वहां पर दिया जा रहा है। और तीसरा 10वां अंश हम देख रहे हैं जो उसके फाटक के भीतर जो गरीब लोग हैं, अनाथ हैं, विधवाएं हैं, जो जरूरतमंद हैं, परदेशी हैं, उनके लिए निकाला जा रहा है। यानी कि 3 तरीके से 3 जगहों पे दिया जा रहा है। तो मसीह विश्वासियों को भी इसी प्रकार से अपना दान देखना है कि वो किस प्रकार से दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आप 100 रुपए चाहते हैं कि मैं 100 रुपए हर महीने मैं 100 रुपए अपनी कमाई में से दूंगा, तो आप इस पैटर्न को अपना सकते हैं। यदि आप ज्यादा दान दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपका सोच रहे हैं मैं 5,000 रुपए देना चाहता हूं, तो आप इस प्रकार से अपने दान को डिवाइड कर सकते हैं कि आप एक हिस्सा यानी 33%, यानी 100 रुपए में से 33 रुपए आप चर्च और कलीसिया के लिए रख सकते हैं। 33% आप अपने रिश्तेदारों के लिए, जो आपके जानने वाले हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, जो जरूरतमंद हैं, वो मुंह से नहीं बोल सकते, आप उनकी सहायता मदद कर सकते हैं। बाकी का 33% आप गरीबों में, कंगालों में, विधवाओं में, अनाथों में दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम 3 बार डिवीजन करें। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साल हम 1 महीने अगर अपनी कमाई का हिस्सा दे रहे हैं, तो वो हम चर्च में पूरा का पूरा जितना दान देना चाहते हैं वो दे दें, चाहे वो कितना भी हो, वो आपके ऊपर है। मैं 10वां, 20वां, 5वां बात नहीं कर रहा हूं, वो आपको डिसाइड करना है। और ये भी है कि देना भी है या नहीं, वो भी आपको डिसाइड करना है। तो 1 महीने का आप चर्च कलीसिया को दे सकते हैं। दूसरे महीने का आप ये देखें कि कोई मेरा रिश्तेदार, कोई पड़ोसी अड़ोसी, मेरा कोई जरूरतमंद तो नहीं है, तो अगर इतना अमाउंट है कि उसकी हेल्प हो सकती है, तो आप उसे दे सकते हैं। यदि कोई नहीं है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कलीसिया को देना चाहते हैं या फिर किसी गरीब को, विधवाओं को, या आप जरूरतमंद को देना चाहते हैं। वो हिसाब आपके ऊपर है कि आप वो किसको देंगे। अब तीसरा हिस्सा जो तीसरे महीने का है, वो आप इस प्रकार से दे सकते हैं, जो आप गरीब लोग हैं, विधवा हैं, अनाथ हैं और जो लोग परदेशी हैं, उनके लिए आप वो हिस्सा निकाल सकते हैं। तो इस पैटर्न से आप अपना जो दान है वो दे सकते हैं। यानी हमें सभी की सुधि लेना है, चर्च की, कलीसिया की, पास्टर की भी देखना है, हमें गरीबों की सुधि भी लेना है, हमें इस प्रकार से जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे कुटुंबी हैं, उनकी भी सुधि लेना है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर अब कोई कंपल्सन नहीं है, ये आपके ऊपर कोई लिखित व्यवस्था नहीं दी गई है। जेम्स आपको कोई लिखित व्यवस्था नहीं दे रहा है कि आपको ऐसा ही करना है। ये आपकी मर्जी है, ये केवल एक सलाह है। ये एक केवल शिक्षक के रूप में एक सलाह है कि पुराने नियम में ये सब बातें होती थी, तो हम इनसे शिक्षा लेके इस प्रकार से करेंगे तो सभी लोगों के लिए वो सारी चीजें हो जाएंगी। केवल एक ही एक के पास नहीं जाएगा कि कलीसिया के पास ही जा रहा है, कलीसिया के पास जा रहा है तो साहब पास्टर तो करोड़पति हो गए और गरीबों और अनाथों में वहां कुछ भी नहीं जा रहा है। तो एक ये पैटर्न बन जाएगा कि हाँ भाई चलो, हमने एक बार में यहां दिया है, एक बार में यहां दिया है, एक बार में यहां दिया है। तो इस प्रकार से तीनों जगहों में जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक हमारा दान पहुंच जाएगा। ये पैटर्न केवल एक सलाह के रूप में है, एक शिक्षा के रूप में है, कोई आदेश नहीं है, यह परमेश्वर का कोई हुक्म नहीं है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 10वां अंश देना अब हम पर कंपलसरी नहीं है, हमारी मर्जी है, दें, हमारी मर्जी है ना दें। दें तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, नहीं देंगे तो आपको कोई वो उद्धार से वंचित नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी बातें व्यवस्था में इजरायलियों को परमेश्वर ने करने के लिए दी थी। मसीह विश्वासी इन सारे विधि विधानों से, नियमों से अब ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि अब वो आत्मिक जीवन जीते हैं। तो आत्मिकता पे होकर ही जैसा आत्मा उन्हें अगुवाई करे वो वैसा ही करे। ये केवल एक सलाह थी और ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपने दान को सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने
12वें वचन से लेकर के 15वें वचन तक हम जब इसे पढ़ेंगे तो सारी बातें आप यहां पर इससे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं जो हमने यहां पर अभी डिस्कस की हैं। तो अब चलते हैं 16वें वचन से आगे का अध्ययन करने के लिए। 26वां अध्याय 16वें वचन से लेकर के जब हम 19वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर इस्राएलियों को अपनी निज प्रजा घोषित करते हैं। आपने कई बार सुना होगा, मेरे मुंह से भी सुना होगा कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी निज संपत्ति, निज प्रजा, निज धन घोषित किया है। तो यहां पर हम उस वचन को पाते हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। यहां व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय 18वें वचन में यहां पर लिखा है। यदि आपको किसी को रेफरेंस देना हो या आपको खुद रेफरेंस लेना हो तो आप यहां से ले सकते हैं। 18वें वचन में लिखा है, और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी निज प्रजा घोषित किया है, निज प्रजा घोषित किया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, निज प्रजा घोषित करने में भी परमेश्वर की वाचा है। जब तक वो उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, जब तक उसके विधि विधानों को वो मानेंगे, जब तक परमेश्वर की वो निज प्रजा रहेंगे। यदि वो पराये देवताओं की तरफ चले गए या परमेश्वर का इनकार कर दिया तो फिर वो उनकी प्रजा नहीं रहेंगे। जैसा कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे यह कह दिया है कि अब तुमसे वो राज्य ले लिया जाएगा। इस्राएलियों, अब तुम परमेश्वर की प्रजा नहीं रहोगे क्योंकि तुमने उसके पुत्र का इनकार किया है। उसकी प्रजा केवल वही होगा जो अब मुझ पर विश्वास, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब परमेश्वर का निज भाग, निज प्रजा, निज संपत्ति वो होंगे जो मेरे पीछे चलते हैं। चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो इस्राएली हो, चाहे वो गैर यहूदी हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें विश्वास करना जरूरी है। विश्वास के बिना अब वो इब्राहिम की प्रतिज्ञा के वंश के वारिस नहीं बन सकते हैं। भले ही वो शारीरिक रूप से इब्राहिम के वंश के हों, चाहे वो याकूब के वंश के हों, चाहे वो इस्राएली हों, चाहे वो यहूदी हों, बिना प्रभु यीशु मसीह के अब वो परमेश्वर की प्रजा नहीं बन सकते हैं। उस वक्त परमेश्वर ने अपने प्रयोजन के लिए इस्राएलियों को अपनी निज प्रजा घोषित किया था। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे शमूएल में, पहले शमूएल की पुस्तक में पढ़ेंगे कि वहां पर हम देखेंगे कि इस्राएलियों ने अपने लिए राजा को मांगा है। जैसे हमने देखा व्यवस्था में ही परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ही पहले ही बता दिया है, यदि कोई इस्राएली जब कभी राजा की डिमांड करें तो उनकी क्या क्या नियम हो, वो नियम पहले ही बता दिए हैं। हमने पढ़ा कि परमेश्वर जानता था कि इस्राएली आगे बढ़कर, आगे चलकर मुझे राजा नहीं मानेंगे, बल्कि किसी अपने में से, बीच में से किसी व्यक्ति को राजा अपने लिए नियुक्त करवाएंगे। तो हम देखेंगे आगे शमूएल की पुस्तक में आगे इस्राएली अपने लिए राजा मांगेंगे और परमेश्वर शाऊल के रूप में उन्हें पहला राजा उन्हें देगा। इसके विषय में अभी हम आगे वर्णन करेंगे, सारा अध्ययन करेंगे शाऊल के विषय में। उसके बाद दूसरा राजा हुआ है दाऊद। दाऊद के विषय में क्या क्या सारी बातें हुई, वो सारी बातें हम शमूएल की पुस्तक में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ 26वां अध्याय कंप्लीट करते हैं। 16वें वचन से लेकर लास्ट 19वें वचन तक हमने यहाँ परमेश्वर की उस बात को पढ़ा जो परमेश्वर ने इस्राएलियों से कही कि मैंने तुम्हें आज अपनी निज प्रजा करके घोषित कर दिया है। तो अब चलते हैं 27वें अध्याय की ओर। 27वें अध्याय पहले वचन से लेकर के जब हम 10वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर इस्राएलियों से कहते हैं कि जब तुम उस प्रतिज्ञा के देश में जाओ तो वहां पर जो ये मैंने तुम्हें जो नियम, कायदे, विधि, विधान, व्यवस्था की बातें दी हैं, इन्हें तुम बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा करके उन्हें चूना पोतना और उस पर लिख लेना ताकि तुम इन्हें याद कर सको, इन्हें देख सको, इनको कर लेना। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने ये सब बातें की, लेकिन जैसा कि पौलुस कहते हैं कि वो जो शारीरिक व्यवस्था थी, जो आत्मिक थी, लेकिन उसे जो आत्मिक व्यवस्था थी उसको यहूदियों ने शारीरिक बना दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तो ये सब बातें इसलिए कही ताकि बड़ी बड़ी बातें वो पढ़ेंगे तो अपने जीवन में लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने केवल इसे आडंबर बना लिया कि पढ़ना है लेकिन जीवन में लागू नहीं करना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात को मत्ती के सुसमाचार में कहा है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पुदीने, सौंफ का और जीरे का दसवांश तो देते हो, लेकिन तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को भुला दिया है। तुमने व्यवस्था की उन बातों को भुला दिया है जिसकी वजह से तुम्हें व्यवस्था दी गई थी, जिसकी वजह से तुम्हें व्यवस्था दी गई थी कि तुम न्याय करना, प्रेम रखना, विश्वास में बने रहना, लेकिन तुमने केवल आडंबर पूरे किए। व्यवस्था की जो मेन पॉइंट थे, जो मेन बातें थी, वो तुमने पूरी नहीं की और तुमने आत्मिक व्यवस्था को जो शारीरिक रूप से पूरी होनी थी पूर्ण रूप से शारीरिक कर दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम भी अगर बाइबल रखते हैं, बड़े बड़े हम घरों में पोस्टर देखते हैं, ये वचन वो वचन, कैलेंडरों में बड़े बड़े वचन और बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करना, सारी चीजें करना, तो यहां पर ये वो बड़ी बड़े पत्थरों पर लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इजरायली जो थे वो परमेश्वर के विरोध में हो गए। ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है कि हम इन सारी चीजों को तो अपने जीवन में करते हैं,
लेकिन उन्हें अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। वचन बड़े बड़े पोस्टर के रूप में हमारे ड्राइंग रूम्स में, हमारे बेडरूम्स में, हमारे लिविंग रूम में ये लगे होते हैं, लेकिन उन वचनों को हमारे जीवन में हम फॉलो नहीं करते हैं और उन पर चलते नहीं हैं। तो जरूरी यह है कि वचन को हम रहमा करें, वचन को हम जीवांत करें अपने अंदर, वचन को जीवित करें, क्योंकि वचन जब तक कागज पे लिखा हुआ है वो साधारण है, लेकिन जब वो वचन हमारे जीवन में जीवांत होता है, जीवित हो जाता है, तब वो रहमा हो जाता है, तब वो परमेश्वर का जीवित वचन होता है, वो हमारे जीवन में जब लागू होता है। तो यहां पर इस प्रकार से हम 27वें अध्याय पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक इस बात को पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार की आज्ञा दी है, और आप इसे जरूर पढ़िएगा। मैं आपको ओवरऑल तरीके से बता रहा हूं, तो यह ना हो कि आप ना पढ़ें, समय निकाल के जरूर इन्हें पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं 11वें वचन से लेकर लास्ट 27वें अध्याय के 26वें वचन तक। यहां पर अभिशाप के वचन बताए गए हैं। जैसे अभी हमने बात की कि हमने जो 26वां वचन यहां पर पढ़ा था कि शापित है वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तो यहां पर हम देखते हैं कि कौन कौन ऐसे हैं जो श्रापित हैं, कौन कौन ऐसे हैं जो श्रापित हैं। यहां पर वो सारी बातें लिखी गई हैं, आप इन्हें पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हम देखते हैं, श्रापित हो वो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापना करे। श्रापित है वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। श्रापित है जो दूसरे की सीमा को हटाए, यानी कि दूसरे का हक मारे। तो ये सब श्रापित लोग हैं। लेकिन इसमें जो मेन बात है जिसके विषय में हमने बात करनी है वो 26वां वचन है। जैसा कि हम जानते हैं कि पौलुस ने गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 10वें वचन में कहा कि जो व्यवस्था के एक कार्य को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता या उसे नहीं करता तो वो श्रापित हो जाता है। तो व्यवस्था में इतने सारे कार्य हैं, हम तो अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, अब तो व्यवस्था विवरण में अब हम अंतिम पड़ाव में भी आने वाले हैं। हमने इतनी सारी बातों को पढ़ा है, इतनी सारी बातों को डिस्क्राइब किया है, कितने सारे विधि, कितने सारे विधान है कि तुम्हें ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे पहनना है, ऐसे चलना है, दाढ़ी नहीं बनानी है, ऐसे बाल कटाने, सारी चीजें हम देखते हैं। अगर इनमें से एक में भी वो चूक गया, एक में भी यदि उसने दाढ़ी बना ली, गाल के बाल मुड़ा लिए तो वो चूक गया, यदि उसने बलि करने में कोई विधि विधान में कमी कर दी तो वो चूक गया, वो चूक गया अगर, तो यहां पर लिखा है श्रापित है वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। यानी कि व्यवस्था क्या लाती है, पौलुस ने हमें यही बात वहां पर समझाई है। उन यहूदियों को वो वहां समझा रहे थे कि भाई जो व्यवस्था तुम्हें श्रापित करती है उसके पीछे नहीं, बल्कि जो तुम्हें प्रेम की व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है उसके पीछे जाओ, वो तुम्हें श्रापित नहीं करती वरन वो तुम्हें उद्धार देती है, वो तुम्हारे पापों को ढांप लेती है, वो तुम्हारे पापों का छुटकारा देती है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों का अनंत काल के लिए छुटकारा हमें मिला है, अनंत काल के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये सारी व्यवस्था जो है अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हम श्रापित बन सकते हैं। इसीलिए हमेशा हम इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि अगर हमने व्यवस्था की एक बात को अपने जीवन में लागू कर लिया है, जैसे अब दसवांश के विषय में हम देखते हैं, बहुत सारे चर्च इस बात को कहते हैं नहीं दसवांश देना चाहिए, नहीं दोगे तो तुम नरक चले जाओगे, परमेश्वर का हुक्म है, सब पे लागू होता है, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो अगर व्यवस्था का नियम मान करके हमने इसे अपने जीवन में लागू कर दिया तो फिर हम व्यवस्था के अधीन हो गए, और अगर व्यवस्था के अधीन हो गए तो फिर हम श्रापित हो गए। तो दसवांश हमें किसी से यह नहीं है कि हमें देना ही देना है, नहीं, यह कंपलसरी नहीं है। हां, हम दे सकते हैं कि भाई परमेश्वर ने कहा था, इब्राहिम ने दिया था, तो एक अच्छा पैटर्न है, एक परफेक्ट पैटर्न है, हम दे सकते हैं, हमारा मन है दसवां देने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तू अपना सब कुछ दान कर देगा और कंगालों को दान कर दे। प्रभु ने तो हमें यही सिखाया ना कि तू सब कुछ अपना बेचकर कंगालों को दान कर दे, तभी तू सिद्ध हो पाएगा। हमने उस जवान के विषय में मत्ती के सुसमाचार 19वें अध्याय में पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ये सारी बातें हम यहां जो पढ़ रहे हैं, पुराने नियम में ये जो पढ़ रहे हैं, एक जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। हम इनसे समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या योजना बनाई, कैसे कैसे वो योजना पूरी हुई, हम इन सबको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि हम विश्वास में प्रबल हो सकें। इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ये सारी चीजें हम अपने ऊपर लागू कर ले। अगर हम अपने ऊपर लागू कर लेंगे तो यहां लिखा है कि श्रापित है जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तो व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, लेकिन व्यवस्था की कुछ बातें जो हम कहेंगे मॉरल हैं, नैतिक हैं, वो हम अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी भी चीजें मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, खाने पीने की चीजें जो यहां व्यवस्था में बताई गई हैं, हम उससे अगर परहेज भी करेंगे तो वो भी हमारे लिए शारीरिक रूप से लाभ करेगा, लेकिन आत्मिक रीति से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। हमारा आत्मिक रीति से लाभ केवल तभी होगा जब हम नैतिक बातों को अपने जीवन में, जो प्रभु यीशु मसीह ने और बड़ा चढ़ा करके हम पर लागू करती हैं, अपने जीवन में हम लागू करेंगे, तभी हम परमेश्वर के सच्चे तरीके से ग्रहण योग्य बनने पाएंगे। तो यहां पर हम
अभिशाप के वचनों को पढ़ते हैं और मेन बात हमने यहां पर लास्ट 26वें वचन की कर ली कि श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 27वां अध्याय लास्ट 26वें वचन तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। 28वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।